there is some all India reporter, हाँ। criminal law journal, Criminal law Indian Bar Review. Other than ये लॉ जर्नल आप मंथली मंगाते हैं या साल का मंगाते हैं? मंथली है सर। मंथली ठीक और यहाँ पे सर कुछ लॉ मैगजीन भी है है। और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए क्रॉनिकल्स है, योजना है, यूनिवर्सिटी न्यूज है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज है। और ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए क्या रखा आपने? इंडियन बार रिव्यू सर। इंडियन बार रिव्यू। हाँ, वो क्रॉनिकल से भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा क्रॉनिकल में बहुत सारे जो रिसीटेड है वहाँ से आते हैं। अच्छा ठीक है, योजना भी है। योजना भी है। अच्छा डिस्कवरी टोटल लाइब्रेरी ऑल द सब्जेक्ट वाइज अमेरिका सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज। अच्छा फी किती आहे आपल्या लॉ कॉलेजची? फर्स्ट इयरला 22,000 22,000 रुपये फीस है। 22 ये अपडेटेड वर्जन रखा आपने सीपीसी का? हाँ जी है। और इसमें जो चेंजेस आते हैं उसका हर साल कब रखते हैं? अब एक अमेंडमेंट्स होता है, सारा होता है। हर साल परचेस रहता है सर। अच्छा नहीं जरूरी है बिकॉज क्योंकि काफी चेंज आते हैं। These are some international publication on evidence law. अच्छा रिटन बाय होम? Published by Howard University अच्छा and written by Wigmore. अच्छा तो ये आपने वहाँ से मंगाए हैं? हाँ जी, डोनेटेड बुक्स है कुछ। अच्छा एविडेंस एक्ट पे। हाँ तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है फिर? कि सारा कुछ वही है? नहीं, बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब वहाँ के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है कि हमारे जो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखा है? नहीं, वो तो वहाँ के है। अलग से उसके अकॉर्डिंग ना? वो तो international- तो फिर तो ये तो उन बच्चों के लिए हुआ ना जो वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, इंडिया के लिए तो इंटरनेशनली जो पढ़ना चाहते हैं जाते हैं ना बच्चे अभी कौन गेला होता तो आपला? उनके लिए मिशन के लोग। हाँ उनके लिए बेनिफिशियल है ना। जाते हैं वही मैं जानना चाहता था, उनके लिए फिर बेनिफिशियल है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। हाँ नहीं सर, आई कैन सी so these are some Marathi literature books. These are English literature books. ये सब लिटरेचर बुक्स है Literature book मराठी में है। अपार्ट फ्रॉम द लॉ सर। अच्छा अपार्ट फ्रॉम द लॉ जो कोई पढ़ना चाहे, जैसे कि इसमें बताएं कुछ बढ़िया किताबें कौन देखिए सी? ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अच्छा बहुत बढ़िया। नाजी का नाजी यहाँ पे पानी आइडेयर अभी किरण बेदी का जो आइडेयर है हाँ। उसका मराठी वर्जन है। अच्छा स्त्री और उसका स्व संरक्षण है। अच्छा तो ऐसे मतलब जो मराठी की किताबें हैं कुछ ट्रांसलेटेड है, कुछ ओरिजिनल मराठी है, राइट ऐसे बढ़िया बढ़िया। रिस्ट्रिक्शंस है। ये होना हाँ नहीं होना चाहिए। ये बताएं सर ये क्या है? यहाँ पे महाराष्ट्र लॉ जर्नल। हाँ, बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ जर्नल। तो ये सारे सारे जो महाराष्ट्र बैक वॉल्यूम रहते हैं वहाँ पे हम बाउंड करके रखते हैं। अच्छा यहाँ पे सर ऑल इंडिया रिपोर्ट 1946 से है। अच्छा हाँ, क्रिमिनल लॉ जर्नल है और महाराष्ट्र लॉ जर्नल। नहीं जरूरी भी है क्योंकि ऑफ कोर्स रेफरेंस देनी और पड़ती है। आजकल तो क्या है कि नेट पर सब अवेलेबल हो जाता हाँ नेट पे है। है। हम लोगों ने वो भी ले रखा है। AR ऑनलाइन डेटाबेस। अच्छा आपने वो SSC लिया हुआ सारा कुछ? SSC नहीं, AR ऑनलाइन डेटाबेस लिया है। अच्छा वहाँ से लॉगिन करके स्टूडेंट डायरेक्टली केसेस सर्च कर सकते हैं। अच्छा साइटेशन बाहर के भी लोग आके देख लेते हैं यहाँ पर कभी। हाँ नहीं तो उसके यहाँ भी संगमनेर बार जो है अच्छा वहाँ के लोग आके देख लेते हैं। अच्छा। कोड भी है सब बंदे। वी आल्सो डेवलप दिस लाइब्रेरी वेबसाइट। नॉलेज रिसोर्स सेंटर लाइब्रेरी शिक्षण प्रसार संस्था श्री ओमकारनाथ लालपानी लॉ कॉलेज। अच्छा इसमें आप क्या क्या करते हैं? वहाँ पे अपडेटेड सर सब सिलेबस रहता है, क्वेश्चन पेपर रहता है। हम जो क्वेश्चन पेपर है बिफोर यूनिवर्सिटी के पहले हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। अच्छा, आसपास जो लॉ कॉलेजेस जो है वो हमारी वेबसाइट रेफर करता है। क्वेश्चन पेपर हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं और खास करके हमारे यहाँ से लगभग 30 लोग अभी JFMC एग्जाम पास करके चले गए। अच्छा और ये सब रीडिंग रूम है और ये रीडिंग रूम के अंदर नेट लगा रखा है। अच्छा तो इस पर भी वो देख लेते हैं बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए। और इसके ऊपर वो सब देख सकते हैं। इंटरनेट अवेलेबल हाँ इंटरनेट है तो लाइब्रेरी का एक्सेस भी है। उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद बच्चे ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट को इनकम करने के लिए सर कुछ अवार्ड भी देते हैं। बेस्ट सीईओ और बेस्ट यूजर अवार्ड।
अच्छा मंथली देते हैं। मंथली देते हैं मंथली देते हैं। जैसे कौन कौन सी कैटेगरी देते हैं आप? बेस्ट रिव्यूअर मतलब जो लॉ बुक्स के अलावा जो बुक्स हैं, हाँ मतलब एक्स्ट्रा सुपीरियरिटी उस पर वो नंबर देंगे। हाँ। उन उसमें क्या पढ़ा है हाँ। उसके बारे में, उससे हम नंबर निकालते हैं। और ज़्यादा बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उनके लिए ये नंबर निकालते हैं। सर्टिफिकेट से अच्छा लगेगा। यहाँ पर दूसरे भी बच्चे आते हैं सुबह में प्रैक्टिकल के लिए। ये BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अच्छा। कोर्स होता है। अच्छा। उसके छात्र हैं फर्स्ट ईयर। ये सभी फर्स्ट ईयर के हैं? हाँ फर्स्ट ईयर। तो ये सब आफ्टर 12th है? चला तुमचं चालू आहे का? Last year was it compulsory? हाँ, last year Internship भी compulsory. 1 year internship. 1 year? हाँ, 1 year. It changed to yeah, अभी last year तो पूरा compulsory. ये जो करते हैं इसमें सब बेसिक्स में जाके उसके अंदर कैसे रहता है as per syllabus 4 ग्रुप के लिए 4 ग्रुप वो 40 मार्क हाँ 20 मार्क्स को कोड विजिट देते हैं हाँ इसमें मतलब एक सिविल यूनिवर्सिटी से और 20 मार्क्स सिंपल विजिट तो प्री ट्रायल क्वेश्चंस सिंपल विजिट सिंपल विजिट प्री ट्रायल क्वेश्चन पूरा सो मार्क्स अच्छा नहीं अच्छा है यहाँ स्टैंडर्ड रेट होंगे आपको हाँ स्टेनो भी रखते हैं यहाँ प्लेटिव डिफेंडेंट यहाँ जैसा ऐसा बुक कोड हॉल कोड में भी नहीं है हाँ नहीं होगा Good morning and welcome to all. I am much delighted to offer a hearty welcome to respected Advocate Tejasvi Kumar Sharma sir, respected Dr. Sanjay Ji Malwani, respected principal of our college, and all my teaching and non-teaching colleagues and my dear students. Today we have gathered here for the speech of distinguished speaker, respected Advocate Sharma sir. Our law college arranges guest lectures series every year, and today's lecture is the fourth one. So it is indeed a great moment for all of us to listen to today's speaker. Every auspicious occasion commences with lighting of the lamp. May I now request all the dignitaries on the dais to join the lighting the lamp. Light symbolizes abundance, prosperity, and knowledge. The light of knowledge is fully capable of destroying the darkness of ignorance. This also helps.
Thank you very much. Now I would like to invite Patnare sir for introduction of today's speaker. Today our guest is a perfect example of those who don't let disability hinder their success. Today our guest is Advocate Tejasvi Kumar Sharma sir. Sir has completed his graduation from Jawaharlal Nehru University. Sir has also completed his law degree from Delhi University. Presently, sir is member of Para Yogasana Sports Promotion Committee of NYSL. Sir is national convener of Indian Tovil Rashtriya Sainik Samstha. Sir is 3 times international champion in Yogasana. Sir is the most flexible handicapped yoga champion in the world. He is also engaged specially able judge of Yogasana sports. He has also participated in TV reality shows like Entertainment के लिए कुछ भी करेगा and India Got Talent. We will know more about him through this video clip. Having such name and fame is not an easy task. It needs a lot of efforts, talent, interest, and sacrifice. It's our bound privilege to have him as our chief guest. I would request our beloved chairman sir to felicitate our today's chief guest. Thank you, sir. Friends, our stage is also adorned by our beloved chairman, sir, Dr. Sanjay Ji Marpani. He is known for his futuristic vision and caring to reform the society. He needs no formal introduction, and he also don't like his introduction. But I would like to highlight few things about his personality. Sir has completed his PhD in child psychology. Sir is the president of Gita Parivar. Recently, sir has been appointed as vice president of Indian Yoga Federation. Sir has delivered thousands of lectures on various topics. Under his able guidance, Sangamner College has got A grade through NAC, and recently that college has acquired the status of autonomous status. His guidance and presence is a source of great motivation for us. I would request our principal sir to felicitate chairman sir. We feel privileged to have both of you with us in this. सभी को नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मालपानी लॉ कॉलेज में। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब यहाँ पे आए इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर संजय मालपानी सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं आप लोगों के ही एज कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और इतना सम्मान जो मुझे दिया है ये सर का बड़प्पन है, प्यार है। मैं इनसे बातें करता रहता हूँ और सर किस तरह से मुझे मोटिवेट करते हैं, केवल योग के क्षेत्र में नहीं, लॉ के फील्ड में भी, और आप लोगों के जो अनुभव होते हैं उसको भी साझा करते हैं। तो सर ने जो भी मुझे मार्गदर्शन अभी तक दिए हैं उसके लिए मैं पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय मालपानी सर। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल देशमुख सर यहाँ पे मौजूद हैं, और बहुत ही अच्छा उन्होंने पूरा लॉ कॉलेज में दिखाया, आपकी लाइब्रेरी दिखाई,
आपका एटीट्यूड दिखाया, हम लोगों को दिखाया, बहुत आनंद आया और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही है जो अन्य कॉलेजों में उपलब्ध नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी छात्र रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, इसके अलावा मैंने अदर यूनिवर्सिटीज भी विजिट की हैं, लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा कि लाइब्रेरी में आप लोगों को सर्टिफिकेट और अवार्ड दिए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा अटेंड करता है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करने के लिए। ये कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और सबसे खास बात मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे हर जगह रैंप है। तो जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं बच्चे से, अगर यहाँ पढ़ना चाहें आना चाहें तो उनको भी इस तरह की समस्या ना हो, इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा गया है। तो ये इस कॉलेज की मुझे कुछ खासियत लगी, तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले जो भी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और जो उन्होंने भी स्क्रिप्ट बनाया है उसको अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बच्चे तो मेरा हो ही गया, लेकिन जैसा कि आप लोगों को मुझे बताया गया है कि आप सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यहाँ महाराष्ट्र से आते हैं और आप लोगों के अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं हेजिटेशन है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कैसे इस दुनिया को, वर्ल्ड को फेस करें, कैसे आप हाई कोर्ट तक जाएं। इसके विषय में मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने राय रखूँ कि जाहिर सी बात है जब हम लॉ कॉलेज में एंट्री करते हैं तो हमारे सपने तो बहुत सारे होते हैं कि हमें बड़ा वकील बनना है, बहुत पैसा कमाना है, जज बनना है, लेकिन जैसे जैसे हम समाज को फेस करते हैं तो पता चलता है कि एक चैम्बर भी नहीं मिल रहा है, बाहर खड़े रहना पड़ रहा है। तो यहाँ जो आप सीख रहे हैं इसके अलावा एक अलग दुनिया है। यहाँ तो आप किताबी ज्ञान सीखेंगे, बाहर तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जो किताबों से हटकर आप सीखेंगे वो जीवन है, वो स्पोर्ट है, आपको वहां जाना पड़ेगा। वहां पे जो आप सीखेंगे वहां से फिर आपकी नई जर्नी। यहाँ तो केवल आप किताबों से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग है। मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ, आई एम वर्किंग एज अ क्रिमिनल लॉयर, तो मैं देखता हूँ। और जब आप, क्योंकि हमें पता है अभी हमारे अंदर बहुत इमोशंस हैं, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो डकैत होते हैं, और वो आप डिफेंस लॉयर उनके लिए वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी जवाब देने लगती है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्रिमिनल लॉयर बने, सिविल लॉयर बने, लेबर लॉयर बने, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बने, कि ड्राफ्टिंग करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि कुछ लोगों की आत्मा जवाब नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा है, हिम्मत है, संविधान के प्रति भरोसा है, अपने कानून के प्रति भरोसा है, आपको अपने आप पे भरोसा है, तो आप बिना इलीगल प्रैक्टिस के भी इस देश को बदल सकते हैं। इस बात को याद रखें। इस देश में बहुत सारे ऐसे वकील हुए हैं जिन्होंने बिना इलीगल प्रैक्टिस के, बिना इलीगल मींस के, पैसे को ना देते हुए केवल संविधान पे काम किया है, इस देश की भलाई के लिए किया है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कितनी घटनाएं सही, कितना दुख सहा, लेकिन आज महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा है, गरीब परिवार को जो अधिकार मिल रहा है, वो सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। महात्मा गांधी अगर वो चाहते तो वो भी बैरिस्टर के रूप में साउथ अफ्रीका में वर्क कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनके अंदर जज्बा था, उन्होंने अपने लॉ को इस्तेमाल किया और आज देश में वापस आए और इस देश को आजादी दी गई। तो हमें ऐसा वकील बनना है। लोग मुझसे कहते हैं कि तेजस्वी तुम तो योगी हो, मासूम बच्चे जैसे दिखते हो, तुम कैसे मैनेज करोगे, कहाँ क्रिमिनल लॉ में फंस गए, योगा में चले जाओ, इतने फेमस हो, ऐसा है। तो मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो मैं उनको यही कहता हूँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे शायद नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को एक वकील नहीं, मैं अपने आप को, जो मेरे आदर्श है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने वकालत का इस्तेमाल देश को बदलने के लिए किया है, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। देश में दोस्तों ऐसे इतने वकील हैं जो गरीबों के लिए, गरीबों के अधिकारों के लिए वर्क कर रहे हैं। हमें वैसा बनना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, आपका कॉलेज आगे बढ़ पाएगा, हमारा भारत आगे बढ़ पाएगा और आप अपने माता पिता को गर्व का अनुभूति करवा सकते हैं। इस बात को जैसा मुझे एक बात और बताइए कि आप लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं बाहर लोग, और हम कैसे करेंगे, हम तो मराठी में बोलते हैं, हम तो हिंदी में बोलते हैं, हम गरीब परिवार से आते हैं, वी आर नॉट कॉन्फिडेंस, हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमारी प्रिपरेशन नहीं है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसके लिए तो मैं तो कहूँगा आपको तो मतलब मेरे सामने तो मतलब भगवान के दूसरे रूप बैठे आदरणीय संजय माल पानी, मतलब
ध्यान, योग, मेडिटेशन, ये इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र तो कोई है ही नहीं। आपकी नेगेटिविटी दूर करने की मैं जो बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन की जो बात कर रहा हूँ, अगर उसकी कोई समस्या है, शारीरिक कोई समस्या है, तो योग से बड़ा कोई कुछ है नहीं। वो हमारी सनातन परंपरा है और पूरे विश्व में हम सर की खुद वीडियो देख देख के हम इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल फैमिली सर की वीडियो देखती है, तो इसके लिए तो सबसे बड़ा योग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके इंग्लिश और अदर समाज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचे, वहां तो इंग्लिश चलती है, उसको कैसे फेस करें, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देश चलता है संविधान से, ये देश अंग्रेजी से नहीं चलता, ये देश चलता है संविधान से। और संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, उसमें आपका मराठी भी आता है। और आने वाले समय में मान लीजिए आपके अगर मराठी बोलते हैं, आपको मराठी आती है, तो आप कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करेंगे? उसके लिए हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एफआईआर को आपकी मराठी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देंगे, आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन समाज में और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपको जाना है, तो उसके लिए इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने आप को बांध के रख दें कि आप महाराष्ट्र में रह जाए। मैं चाहता हूं कि आप हिंदुस्तान में जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में 28 राज्य आर्टिकुलेट टेरिटरी है। तो आप अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अपना लॉ फॉर्म बढ़ाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट एन नॉलेज। ये कोई नॉलेज नहीं है। एक संस्कृत बोलने वाला बहुत नॉलेज रखता होगा, एक हिंदी बोलने वाला बहुत नॉलेज रखता होगा, अंग्रेजी वाला उतना नॉलेज नहीं रखता होगा। जस्ट बिकॉज़ उसको अंग्रेजी आती है तो हम समझते हैं ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा है, भाई वो माचिस ले लो। भाई आप अमेरिका चले जाओ, आप 6 महीने में अंग्रेजी सीख जाओगे, 3 महीने में अंग्रेजी सीख जाओगे। लैंग्वेज है ना, हम तो जब भाई पैदा होते हैं तो हमें कहाँ हिंदी आती है, मराठी आती है, अंग्रेजी आती है, तो 3-4 साल अपने माता पिता के साथ रह के हम तो देख देख के ऑब्जर्व करते हैं, सीख जाते हैं। बहुत से लोग जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी तो भाषा बोल ही रहे हैं जी, बस लिखना नहीं जानते। तो भाषा को कोई उसका नॉलेज से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो आप गेन कर रहे हैं वो नॉलेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको कैसे भी गेन कीजिए, मराठी में थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। और आप हिंदी में सीखिए, मराठी में सीखिए, इंग्लिश पे फोकस कीजिएगा, मैं आता हूं उससे। लेकिन पहले अपनी शिक्षा, अपना नॉलेज जिस भाषा में आप कर पा रहे हैं, पहले उसको पूरा कीजिए। लॉ के नॉलेज के साथ बिल्कुल कोताही मत बरतिएगा। ये नहीं कि अंग्रेजी के चक्कर में हम लॉ को ही ना पढ़ें, तो ये आपके आने वाले समय में काम आने वाला है। अच्छा, अब आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है, जो कि बाहर बोला जाता है। अभी परिचय दिया सर ने कि मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, लेकिन शायद आपको पता नहीं ग्रेजुएशन मैंने किसने किया, मैंने जर्मन ऑनर्स किया है। तो इसका मतलब ये है मुझे जर्मन आती है। तो आप सोचिए कि मैं वैसे तो बिहार से आता हूँ, बहुत छोटे से गांव से, आरा से, और दिव्यांग भी हूँ। बहुत सारी चैलेंजेस रही मेरी लाइफ में, लोगों ने मुझे गालियां दी, बोला लग रहा है, बुला है, क्या करेगा जीवन में, माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, ठीक है, दिल्ली आए, धक्के खाए, यहाँ पर भी लोगों ने ताने दिए, नॉर्मल स्कूल में पढ़े, बच्चों ने खेलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि भाई मेरे घर में परेशानी है ना, तो कुछ खेलने को जाता नहीं है, तो कुछ खेलने का मौका नहीं। इस तरह की परेशानियां हैं, और आप सभी के जीवन में ऐसी परेशानियां रही होंगी। और जीवन का नाम ही संघर्ष है। अगर आप इन परेशानियों को पार करके आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी का बहुत मजा है, और आप बहुत आगे तक टिकेंगे। और जिंदगी का मतलब जीना है, काटना नहीं है। जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना है। और आप अपने संघर्षों से, अपने एक्सपीरियंस से ही आगे बढ़ पाएंगे, यही आपको करना है। तो जो मेरा अनुभव रहा है, तो जब हमारे स्कूल में भी ऐसा था, मतलब कि कहने को तो इंग्लिश स्कूल सभी प्राइवेट होते हैं, लेकिन बात कहाँ पे सब हिंदी में करते हैं। बेचारे बच्चे अंग्रेजी बोल नहीं पाते थे, वो बड़ी विडंबना हो जाती इस तरीके से। लेकिन बात करता हूँ सीखने की, तो मैंने सोचा कि मैं अलग किया जाए, मैंने जर्मन पढ़ा। और जर्मन यकीन मानिए सबसे टफेस्ट लैंग्वेज है। अच्छे लोग फेल हो गए, छोड़ के चले गए मेरे साथ के, और 40 में बच गए 20, टिक ही नहीं पाए इसमें। लेकिन जर्मन में भी अगर मैं कमांड कर पाया, जर्मन भाषा भी मैं सीख पाया, उसके पीछे एक ही कारण था, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, पेशेंस, रेगुलर अटेंडेंस, और सारी चीजों पे फोकस, मन और तन दोनों एकत्र करके आपको पढ़ना है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी से मैं जर्मन पढ़ता हूं। तो आप भी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा अगर नहीं आता है, अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है, कोई चीज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है।
आपको दोस्ती करनी पड़ती है। जैसे आप किसी को नहीं जानते और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप पहले क्या करोगे? हाय हेलो करोगे, उसके साथ थोड़ा बैठोगे, टाइम स्पेंड करोगे, बातें करोगे, फिर और थोड़ी चैटिंग होगी और बातें होगी, फिर चैटिंग होगी, फिर बातें होगी, ऐसे चलता रहेगा, दोस्ती बढ़ जाएगी, फिर वो सालों साल का दोस्त हो जाएगा, उससे फिर आपको प्रेम भी हो सकता है, उसका विवाह भी हो जाए। तो कहने का मतलब है वैसी भाषा है, वैसी नई चीजें हैं। अंग्रेजी किताब बोली थी हेलो क्या हाल चाल, बढ़िया, रोज इसको 2-3 बार देखिए, एक दिन इसको खोल के देखिए, उसके पन्ने पलटिए, पन्ने पलटने के बाद थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, चलो भाई इसके अंदर क्या है, और धीरे धीरे आपकी रुचि डेवलप हो जाएगी। जीवन में एक बात याद रखिएगा, चाहे लॉ हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे कोई भाषा हो, चाहे कोई भी एजुकेशन है, अगर आप दबाव में करेंगे, बिना प्रिपरेशन के करेंगे, बिना इंटरेस्ट के करेंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि लोग इंजीनियर बनने के बाद राइटर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करें तो इंजीनियरिंग करी थी। लॉ करने के बाद तुमको ये बोलना था कि हम चाय वाला बनेंगे, ये बनेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो भाई आपने करी नहीं थी। इसके पीछे कारण है रुचि नहीं थी आपकी। तो बिना रुचि के तो कोई काम कीजिए मत। माता पिता को ही बोलिए, जैसे मैं योग करता था तो एक दिन मैं उठा, मैं पिताजी को बोला मैं लॉ करूंगा। बोले हैं ये बचपन से जवानी तक तूने योगा किया, एक दिन बोल रहा है लॉ कैसे करेगा? मेरी रुचि है, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दिव्यांग लोग जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स में जाता हूँ, प्रोग्राम्स में आता हूँ, बच्चे हाथ मिलाते हैं, उनके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, और इसका एक ही तरीका है संविधान, और वही इनके अधिकारों को दिला सकता है। उसके लिए लॉ तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। और लॉ ऐसा नहीं कि मैं कैरियर के लिए भी, वो तो बाद में सोचेंगे, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है वैसे लॉ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ ट्रैफिक रूल्स से लेके आपके घर का एड्रेस तक सब कानून से जुड़ा हुआ है। भाई घर खरीदते हो, रेंट एग्रीमेंट बनाते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, हर जगह है। शादी करते हो उसका भी सर्टिफिकेट है, हर जगह। मतलब आपके पैदा होने से मरने तक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट तक एक वकील बनाता है। तो लॉ तो हर जगह है, तो ये तो वैसे ही आना चाहिए। आप ये सड़कों पे ये जो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और आपकी गलती भी नहीं होती, आप थाने जाते हो, आप डर जाते हो पुलिस वाले को देख के, आप डरते नहीं हो। यहाँ आपको पता ही नहीं है कि थाने में कौन सा कानून है, आपके राइट्स क्या है, एक वकील के राइट्स क्या है, आपके क्लाइंट्स के राइट्स क्या है, इसलिए आप डरते हो पुलिस वालों से। मैं तो नहीं डरता, मैं तो कितनी भिड़ंत हो गई। वो भी कहते हैं वकील साहब ये स्टार की पावर समझते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल समझते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन आप भी तो कानून के अंदर आते हो, नहीं समझे? भाई कानून से सर्वोपरि थोड़ी ना कुछ है। तो इस तरह की धमकियां भी मुझे मिली है पुलिस वालों से। क्या कुछ तो नशे में भी थे, वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो वैसे नशे में तो सुने क्या, और तो वैसी गर्मी वर्दी की, और हम आते हैं यूपी बिहार से तो और समझिए कितनी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस का जज्बा था। बात यहाँ छोटे बड़े की है ही नहीं, बात यहाँ नॉलेज की है। मैंने पढ़ाई करी है, इतना मोटा चश्मा ऐसे नहीं लगा, दिन रात एक कर दिया था। सवाल पूछिएगा, आपके प्रोफेसर साहब कितने भी नाराज हैं, सवाल पूछना मत छोड़िएगा, क्योंकि यही समय है। अगर आपने खूब सारे सवाल नहीं पूछे, खूब सारी आंसरिंग क्वेश्चनिंग नहीं करी, तो आप नहीं। एक दिन तो एक वाक्य बताता हूँ, एविडेंस लॉ में पढ़ रहा था, तो हमारे सर पढ़ा रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि पुलिस का दिया हुआ बयान जो है वह एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। और एक जज साहब भी एक दिन हमें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि पुलिस वाले बहुत बदमाशी करते हैं, अगर वो फंसाना चाहे तो किसी को फंसा सकते हैं। मैंने बोला सर कैसे? मैं बहुत सवाल पूछा था, आपके लिए सबसे आगे बैठता था, पीछे मुड़ के तो देखा नहीं। एक दिन मेरे इंचार्ज ने पूछ लिया, बेटा ये बच्चा आपकी क्लास में है क्या? मैंने कहा नाम तो सुना, लेकिन कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि जुनून इतना था पढ़ने का। तो एविडेंस लॉ पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कई सारी बातें बताई। तो पुलिस के बारे में बता रहे थे कि एडमिसिबल नहीं है, और पुलिस वाले जिसको चाहे फंसा दे, किसी के कट्टा रख दे, बंदूक रख दे, दारू की बोतल रख दे, गांजा सिगरेट रख दे, बोले कि इसकी जेब से पाई गई है, अब इसको प्रूफ करने के 10 साल लग जाएंगे। मैंने कहा सर बहुत बदतमीजी है, गलत थोड़ा देश में, इसको रोका कैसे जाए? आम आदमी तो ऐसे हो जाएगा, आम आदमी तो वैसे हो जाएगा। तो मेरा जुनून देखा सर ने, खूब सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला समझ गया बेटा तुम्हारी फीलिंग को, अभी मेरे एज पे आए नहीं हो, जब मेरे एज पे आ जाओगे फिर भी नहीं मानना, फिर भी पूछ रहा, फिर भी पूछ रहा। तो मैंने काम करा, अभी पढ़ लो, जब वकील बन जाएगा फिर बदल देना। मतलब ठीक है, और आज भी हम उसी पे अड़े हुए हैं, और जहाँ पे भी मैं अन्याय देखता हूँ, यकीन मानिए उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, और यही जज्बा होना चाहिए आप सभी। यहाँ गरीबी, अमीरी और आप किस परिवार से, किससे बिलोंग करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट की संविधान बात करता है। आपको अपने संविधान पर भरोसा रखना है, और इसको तो जरूर अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
और कोई सी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज जितने भी लिखा हुआ है मेंशन किया, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। खास करके तो कोर्ट में कोई डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकता, आपको लिखना पता, क्योंकि आपको अपने कानून पे और अपने आप पे भरोसा रखना है। जो ऑलरेडी मेंशन आर्टिकल में है कि कास्ट, रेस, डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी, इन सब पे आपको डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं है, तो आपको डरना किस बात का है? और आपको लैंग्वेज से भी नहीं डरना। देखिए, हमें कमजोर कौन बना रहा है? दो लोग बना रहे हैं, एक तो हम खुद और एक बाहर वाले। अब एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, मैं विकलांग, अब मैं ये समझ लूं यार वैसे तो चला ही नहीं जाएगा, मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा, मेरे को मैं दिल्ली से आया हूँ, है ना, अभी मैं उत्तराखंड में था, उसके बाद मैं पुणे में था, अभी मैं संगमनेर में आया हूँ, तो इतना चलो तो मैं ये मान लूँ कि यार मैं कैसे चलूंगा, मेरे पैर में प्रॉब्लम है, रॉड है, पैरों से खून आते हैं, गिर जाता हूँ, हर बार कोई हाथ पकड़ के लेके जाता है, तो मैंने अपने आप को यहाँ कमजोर बना दिया। तो मैं अगर मोटिवेट रहूंगा मेरी कमजोरी खत्म। अच्छा है, कुछ लोग दूसरे हमें कमजोर बनाते हैं, जैसे कि अपाहिज है, बेचारा है, लंगड़ा है, ढीला है। गलती पता है क्या है? उनको अवेयरनेस नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, ऐसे लोग बात करते हैं। क्या आप मुझे देख के ऐसी बातें बोलोगे? क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप ऐसी संस्थान में हो, आप ऐसी जगह पे हो, आपने जीवन को देख लिया है, आपने लोगों के महत्व को समझ लिया है, आपको पता चल गया कि इंसान इंसान होता है। डिसेबिलिटी कोई अभिशाप नहीं है भाई, डिसेबिलिटी तो कोई किसी कारण भी हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, बाय एक्सीडेंट हो सकता है, बाय एज हो सकता है। हमारे आर्मी के जवान, अभी मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्थान का दिव्यांग विंग का नेशनल कन्वीनर हूँ, ये एक्स सर्विसमैन जो होते हैं रिटायर आपके, उनका संस्थान है। तो मैंने सुना कि वॉर में उनके बेचारे हाथ चले गए, पैर चले गए, आपके पुणे में बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, उसने देश के लिए अपनी हाथ कटा दी, जान कटा दी। आप वैसे लोगों को अपाहिज बोल रहे हो जो आपकी सीमा पे लड़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे बच्चे नहीं बोलेंगे। इसके पीछे कारण है, वी आर एजुकेटेड, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, ये वैसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरा जो डिसेबल्ड बनने का, कमजोर बनने का कारण है, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आपके पास वो साधन नहीं है, आप कमजोर बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आज मैं सर के पास आया, मैंने देखा बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे कॉलेज में नहीं है। पहली कमजोरी, क्या बच्चा पढ़ेगा? यहाँ पे मूड कोर्ट है, आपको कंपलसरी है, इंटर्नशिप करना है, और आपको एक पहली से वो ऊर्जा देनी कि आप कोर्ट में फेस कर पाओ। बहुत से संस्थान में ये भी नहीं है, तो आपको वैसे कमजोर बना दिया गया। भैया कैसे फेस करोगे? आपने पहली बार तो कोडिंग देकर जाओगे, एकदम से आप घबरा जाओगे, लेकिन आपको सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो कुछ कमजोर होने का कारण जो है वो समाज बनाता है और कुछ हम खुद बनाते हैं। तो पहले तो हमें खुद मजबूत होना है, समाज को इग्नोर करना है, और हमें जीवन में वो पॉजिटिव बातें रखनी है जो हमारे काम की है। सुनो सती करो अपने मन, सिंपल सा मंत्र है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों कमजोरियों का ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको मजबूत बनना पड़ेगा, उसके लिए आप सर का जरूर लेक्चर सुने और योग को थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि योग केवल आसन ही जो देखा वो नहीं है, इसमें कई प्रकार हैं। भक्ति योग, मंत्र योग, तंत्र योग, राज योग, कई सारे योग हैं, आपको जानकारी नहीं है कोई बात नहीं। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, पहला ही आता है सत्य अहिंसा विग्रह ब्रह्मचर्य, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है, सबसे अच्छा व्यवहार रखना है, नियम रखना है। तो जब आप डिसिप्लिन रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे, पेशेंसफुल रहेंगे, दूसरे को फुल रिस्पेक्टफुल रहेंगे, आज अगर मैं यहाँ पे आ पाया हूँ तो मेरे अच्छे व्यवहार, मेरा अच्छा आचरण, लोगों के प्रति मेरा प्यार, ये सारी चीजें लेके आएंगे। और ये एक दिन में नहीं आती। मैं 28 साल का हूँ, पता नहीं लगता हूँ लेकिन मैं 28 साल का हूँ, और मेरे इन्हीं गुणों ने, जो योग ने मुझे सिखाया है, मेरा आहार, व्यवहार, विचार, इन तीनों चीजों पे जो मेरा अपना एक कमांड है, उसी ने जीवन में आगे बढ़ा। और उससे भी बहुत महत्वपूर्ण बात, मेरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी लॉ पास किए मुझे 2 साल ही हुए हैं और मैं इतने बड़े कॉलेज में आके लेक्चर दे रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स इसमें मेरा मोटिवेशन मेरे साथ है, नहीं तो मैं शायद बोल भी नहीं पाता। तो मैं आपको यही अंत में कहना चाहूँगा, कभी ना घबराएं, जो चीज़ पढ़ना है, जो कोर्स करना है, उसमें रुचि रखें। बिना इंटरेस्ट पैदा किए कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो, मैं कॉलेज में था, बच्चे पहले डरा रहे हैं, पहले तो डरना नहीं किसी से। अब तुम्हारे नंबर नहीं आया यार, हमें क्यों बोल रहे हो, है ना, हम पढ़ेंगे, हम तैयारी करेंगे। तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत हार्ड है यार, आईपीएस में तो सब फेल होते हैं, इसमें तो बड़ी ऐसी दिक्कतें हैं, टॉप तो ऊपर से जाती है ना। मेरा फेवरेट भाई, तुम्हारे नंबर नहीं आया, हमें इससे क्या लेना है, हम पढ़ेंगे, हमारी रुचि है, हमारा इंटरेस्ट है। मुझे ऐसे कराया बच्चों ने, मैं लॉ के पहले कॉलेज में गया तो सब सीनियर से पूछा कि कैसे होता है, मुझे बताइए, मैं तो योगा वाला, मुझे तो अंग्रेजी वाली तो मुझे भी नहीं आती थी, मैं तो वहीं जाके सीखा।
इतनी मेहनत की मैंने सीख लिया। और फिर अंग्रेजी भी बोलता था और जैसे कुछ टीचर बोलता था कि कौन इसे स्पीच पे देना पसंद करेगा, सबसे पहले हाथ उठा लेता मैं, हाँ जी पे बैठ गया और अगर मौका दिया ऐसी नौबत आ गई। तो कहने का मतलब ये ट्यूशन की नहीं, आप क्या कितना पढ़ रहे हो, कितना डेडिकेटेड है, कुछ हार्ड नहीं है, लॉ कनेक्टेड है। अच्छा सबसे बड़ी बात, आइसोलेशन में मत पढ़ना कि आईपीसी का कमांड कर लिया और एविडेंस भूल गए और कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए, सबको एक साथ लेके चलना है। लॉ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। एग्जांपल के समझिए, एक प्रॉपर्टी मैटर है तो प्रॉपर्टी का विवाद था, अब प्रॉपर्टी के विवाद में मायापट्टी भी हो गई, खून-खराबा भी हो गई, गोली भी चल गया, अब सारे इंटरकनेक्टेड हो गए। तो बात तो स्टार्ट प्रॉपर्टी से होती ना। अभी आपका एविडेंस लॉ भी आ गया है, एफटीसी भी आ गया, प्रॉपर्टी एक्ट भी आ गया, आपको हेरिटेज प्रॉपर्टी भी आ गई, किस बात का विवाद था वो सारा जब आपका केस जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, फिर पता ही नहीं था यार ये तो केवल आईपीसी बड़ी थी। तो ऐसे नहीं होगा, सारे पे अच्छे नंबर लाने हैं आप, सब पे अच्छा कमांड होना चाहिए। और लैंग्वेज से मत घबराना, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे जिस राज्य से आते हो, हर तरह के टेक्स्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे। थोड़ी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, उसको सर्च करो और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान देना। और कोई भी चीज एक दिन में नहीं आती, एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। थोड़ा दिन से खड़ा करता है, थोड़ा थोड़ा फ्लुएंट इंग्लिश बोल जाए, फ्लुएंट स्पीकर बन जाए, इससे भी बन पाओगे। थोड़ा। अभी आपने बोला आप एडमिट कर दोगे, आप नहीं कर दोगे, पहले आपको सारी प्रक्रिया पार करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, सेमेस्टर क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप पहुंचोगे। तभी तो 3 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। इसी तरीके से भाषा हो, जीवन हो, ये थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ता है। इंसान बच्चा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर चल बसता है। तो कहने का मतलब ये कि धीरे-धीरे ये तो प्रकृति का नियम है, धीरे-धीरे चीज और इंटरेस्ट डेवलप है। बाकी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और कभी आप अपने को कमजोर असहाय मत फील कीजिएगा और कभी ऐसा लगे तो अपने संविधान, अपने परिवार, अपने गुरुजनों पर भरोसा रखिएगा, उनसे मार्गदर्शन लीजिएगा और कभी भी किसी से हेल्प मांगने में मत घबराइएगा। कोई करे चाहे ना करे, आप जरूर मांगिए और डिसीजन रखिएगा, सभी को क्षमा कीजिएगा। क्योंकि जीवन में कोर्स अगर लेके जाओगे, इच्छा लेके जाओगे, कंपटीशन की भावना में रखोगे ना कि मुझे 50 नंबर लाना है, 100 नंबर लाना है, उससे ज्यादा लाना है, तो कभी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। और रटना कभी मत करो, क्योंकि लॉ में ना रटने वाली बात नहीं है। शायद आप मुझसे कोई आर्टिकल पूछ लो, कोई सेक्शन पूछ लो, शायद मैं इतना बता पाऊँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ लो कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तो मैं तुरंत बता दूंगा सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने लॉ को समझा है। तो समझना है, वो तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, गूगल के सेक्शन नंबर 266 वैसे मिल जाएगा, आर्टिकल 266 पता चला, मिल तो गया, लेकिन उसकी समझ ही नहीं है। लेकिन उसको मैंने किया है, उसको पढ़ा है, उसको अच्छे से समझा है। ये तो याद को चीज कैसे होती है, एक दिन में याद नहीं होती, रटने से याद होती है ना, वैसे होती है, वो प्रैक्टिस से आता है। याद कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है, ठीक है ना। अब आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, मैं कई जगह जाता हूँ, अगर मैं आपसे कुछ भी तो आप सब मुझे याद हो जाओगे। और भाई आप भी स्कूल में रहे होगे, कॉलेज में रहे होगे, बहुत सारे बच्चों से मिलोगे, कोई याद है क्या? एक दो दोस्त जो आपके साथ करीब रहे वही कोई याद है, बाकी कोई आपको याद नहीं है, सारे टीचर भी याद नहीं है। तो कोई भी चीज याद कब होती है, जब आप उसे भूल नहीं जाते हो। उसी तरीके से कानून से जो हमारा विधि है, जो भी हमारे एक्ट है, उससे आपको भूल मिल जाना है। और चाहे वो अंग्रेजी हो, लॉ हो, सबसे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इंटरेस्ट डेवलप करना, खुश रहना, मस्त रहना, पढ़ते रहना। सभी को मेरा प्यार नमस्कार, जय हिंद। एक बार बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you very much, sir, for such a motivational and inspirational speech. Now I request respected Balapani sir for a presidential address. तेजस्वी जी, आपने आज यहाँ जो बात की है, मुझे लगता है कि उसके बाद में कुछ बात करें इसकी आवश्यकता नहीं बचती। इसका कारण यह है कि आपने जो प्रेरणा जगाई, आपको कहे तो यहाँ भी योगासन शुरू कर देंगे, आप मुझे पता है, लेकिन जो लचीलापन, जो योग साधना आपने की है, उसका वो तेज है और आपके माता पिता ने रखा हुआ आपका तेजस्वी नाम आपने सार्थक किया। वर्षों से देख रहा हूँ, खास करके दिव्यांग बालकों के प्रति उनके योगासन की प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर हो,
इसके लिए आपने जो परिश्रम लिए हैं, जो मेहनत की है, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष कुलदीप सेठ जी, जो हमारे अत्यंत क्रियाशील सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयदीप आर्य जी, इनके नेतृत्व में जिस प्रकार का काम देश भर में योगासन के खेल में हो रहा है, वो काम दिव्यांग बच्चों के लिए भी हो। इसलिए कल महाराष्ट्र की दिव्यांग प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय पहली प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें आपको वहां पे बुलाया गया था और कल मैंने आपका फिर एक बार लाइव वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन देखा। जिस प्रकार के योगासन आप करते हैं वो देखकर, आपने जब दिव्यांग कैटेगरी नहीं थी तब ओपन कैटेगरी से जो योगासन प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की थी, जिससे नेशनल मेडल लेकर आप इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आपने वहां पर मेडल जीता है, वर्ल्ड चैंपियन। कैटेगरी में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो आपने काम कर दिखाया। और आपने जो भी बात कही वो केवल मेरी पूरी बात नहीं थी, वो आपने प्रत्यक्ष जीवन में सिद्ध करके दिखाया है कि जीवन में कुछ न कुछ कमी तो हर एक के रहती है। आपके जीवन में तो बहुत बड़ी कमी थी कि आपको चलने में तकलीफ थी, बचपन से आपके एक पैर में पोलियो है, और ऐसा होने के बावजूद एक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, योगासन जैसे क्षेत्र में आपने जो करतब दिखाया वो अद्भुत है, कमाल का है। और ऐसी कमी हर एक के जीवन में होती है, लेकिन अक्सर अभी जो अखबारों में, आज ही मैंने पढ़ा, आज के अखबार की एक खबर है कि पिछले एक हफ्ते में कॉलेज में जाने वाले 18 युवक युवतियों ने आत्महत्या की। कुछ न कुछ कमी रही होगी उनके जीवन में, लेकिन वो अपनी कमी को अपना सामर्थ्य नहीं बना, अपनी कमी को अपना सामर्थ्य बना, अपनी कमी के ऊपर चढ़कर अपना कद ऊंचा कर लेना, ये जो काम आपने अपने जीवन में कर दिखाया है। मैं देखता हूं यहाँ पे हमारे शनिवार के दिन बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार, वीकली मट लगती है, तो उसमें बहुत तरीके के लोग आते हैं, और मैं मजे देखने जाता हूँ कभी कभी वहां। तो वहां पे तोते वाला आता है, वो अपने पिंजरे में तोता लेकर आता है, पोपट, और फिर कोई नौजवान आके बैठता है वहां पे, बोलता है जरा मेरा भविष्य दिखाओ, तो 20-25 रुपए लेता है वो तोते वाला, और वो तोते को बाहर निकालता है, और फिर उसके सामने कुछ पर्चियां रखी हुई होती है, वो तोता जो है वही पर्ची निकालता है, इनका भाग्य क्या है, और फिर उस भाग्य के आधार पर हम अपने दिनचर्या की या आगे की सोच लगाते हैं कि भाई भाग्य ही खराब है तो क्या करें, अब कुछ करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन एक वो पानी नहीं था जिसके हाथ में कोई रेखा नहीं थी, और उसने देखा जब वो पानी निकालता था तो उस डोरी से ही उस पत्थर के ऊपर एक लकीर खींच गई, और उसने देखा कि जब पत्थर पर लकीर खींची जा सकती है तो मेरे हाथ में क्यों नहीं खींची जा सकती। तो उसने अपने हाथ पर वहां से एक कांटा उठाकर अपने हाथ पर लकीर खींच दी और गुरुजी को जाके दिखाया कि मैं भी सीखूंगा। और वो पाणिनि व्याकरण का संशोधक बना, उसने व्याकरण शास्त्र लिखा, और आज भी संस्कृत का व्याकरण शास्त्र पाणिनि व्याकरण नाम से जाना जाता है। उसी का व्याकरण आज भी हम पढ़ते हैं। जिस बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया था कि उसके हाथ पे शिक्षा की रेखा नहीं है, उस बच्चे को वहां पर, उस बच्चे ने अपने सामर्थ्य से, अपनी कड़ी मेहनत से, परिश्रम से ये सिद्ध कर दिया कि जीवन में कुछ भी कमी हो तो उसको पूरा किया जा सकता है। फिर हम ग्रामीण इलाकों से हैं, हमारा भाग्य ठीक नहीं है, हमारे घर में बिजली नहीं है, हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है। इन सारी कमियों के ऊपर कुछ न कुछ इलाज ढूंढा जा सकता है, और हमारे ही गिरते मन को
ऊपर उठाने के लिए जो योग का महत्व आपने बताया, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी पूंजी आपने दे दी। थोड़ा सा भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा किंचित गीता, थोड़ी सी गीता, और गंगा जल लव कनिका पीता, गंगा जल की एक बूंद, ये दो चीजें यदि जीवन में आ जाए तो मन स्थिर होने में बड़ी मदद होती है। भगवत गीता किंचित गीता, गंगा जल लव कनिका पीता, सकुत यस्य मुरारि समर्च तस्य यम किं कुरुते चर्चा। उसकी यम क्या चर्चा करते हैं? हमारे युवा बच्चे कॉलेज में जाने वाले आत्महत्या करते हैं तो यम के पास चले जाते, लेकिन भगवत गीता जो 18 अध्याय उसमें जो बताया गया है वो योग है, 18 योग है, और उस योग का सहारा लेंगे तो किसी के भी जीवन में कभी नकारात्मकता नहीं आ सकती। मूल रूप से मन से गिरे हुए अर्जुन को फिर उठ खड़ा करने के लिए और उसके हाथ में वो गांडी धनुष घुमाने के लिए भगवत गीता कही गई, उसको युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए कही गई। आप लोग भी सब लॉ के जो स्टूडेंट हैं वो युद्ध लड़ने जाएंगे, आपका युद्ध जो होगा वो कोर्ट में आपका जो भी कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट के लिए आप लड़ेंगे, तो आप लड़ेंगे तो युद्ध करेंगे, आप युद्ध ही है वो एक प्रकार। और आज का युद्ध कोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ में तलवार धनुष मारने की थोड़ी युद्ध करना है। तो चले भगवान ने बोला उठा धनुष चला, चले धनुष लेकर, वो तो खुद ही हो जाए। लेकिन ऐसे न्याय दिलाने के लिए जो युद्ध करना पड़ता है, उस युद्ध में भी यहाँ पे तुकाराम महाराज का एक संत होकर के उन्होंने कहा रात्रंदिना हमारी युद्धाचा प्रसंग अंतर बाह्य जग आदि मन, बाहर भी और अंदर भी है, अंदर भी युद्ध चलता है। मेरा ही मन मेरी बुद्धि के साथ में युद्ध करता है, और कभी कभी मेरा मन जीत जाता है और बुद्धि हार जाती है, और मन कहता है कि नहीं कर पाऊंगा, बुद्धि भी ठीक है कहती है कि नहीं कर पाएगा तो छोड़ देते। उसी में एक बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मैं अपनी बात लोगों तक कैसे कहूं। मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास वो शब्दों का संग्रह नहीं, मेरे पास वो सरस्वती का वरदान नहीं, मेरे पास भाषा का वो कौशल नहीं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं। इस प्रकार की नेगेटिविटी मन में रहती है और मन कहता है कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत, बहुत ज्यादा नहीं, महीने 2 महीने की मेहनत, महीने 2 महीने की मेहनत में आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक वर्कशॉप आज से शुरू हो रहा है, 1 महीने तक चलेगा मेरे ख्याल 6 अप्रैल तक, 1 महीने 1 महीने तक चलने वाला है, जिसमें आपको बेसिक्स सिखाए जाएंगे। ये बेसिक्स यदि आपने रोज प्रतिदिन सीखे और उसके साथ रोज आधा घंटा, केवल आधा घंटा, कोई भी आपकी किताब लाइब्रेरी से लेके जाइए अंग्रेजी किताब, और उस अंग्रेजी किताब को जोर से पढ़िए, जोर से, लाउड रीडिंग जिसको कहते हैं, वो जोर से पढ़ेंगे आप तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मात्र 3 महीने के अंदर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। और इसका स्वयं मैंने अभ्यास किया। जब ग्लोबल स्कूल हमने खोला, मैं भी मराठी मीडियम में पढ़ा हुआ, अंग्रेजी में बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, संकोच करता था। जब मैंने वो विद्यालय शुरू किया, उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं तो यहाँ बच्चों से अंग्रेजी में ही बात करूंगा, तो मैंने 3 महीने तक रोज आधा घंटा ये काम किया कि मैं लाउड रीडिंग करता और जहां भी मौका मिले बोलता। तो आपका जो भी दोस्त है उसके साथ अंग्रेजी में बोलना शुरू, तो गलत होने तो कुछ बिगड़ता नहीं, कोई आपको सजा नहीं देने वाला, कोई फांसी पर नहीं चढ़ाने वाला। लेकिन ये 3 महीने की मेहनत आपको इस प्रकार का एक आत्मविश्वास देगी कि वो मेहनत आपके जीवन को बदल देगी। किस तरीके से ऊपर ले जाता है ये आपको यहाँ तेजस्वी जी ने अपने बाधा की भगवान प्रकृति ने ऐसी बाधा देगी, उस बाधा पर विजय प्राप्त करना, उसके लिए अंतर्मन को जोड़ना पड़ता है, उसके लिए अंतर्मन में ऊर्जा भरनी पड़ती है, और जितनी भी बाधाएं आए उन पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी, मैंने कल उसका जिक्र किया था जी। बाधाएं आती है आए, मेरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वाला है, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
जगह तूफानों में और असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तकों भरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार, कभी उजियारा होता है मन के अंदर, कभी अंधकार हो जाता है मन के अंदर। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षण अरमानों को तलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे जीवन में कोई पर्पस ना हो तो ये नहीं हो सकता। जीवन में पर्पस होना चाहिए। मैं ये करके दिखाऊंगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति निरंतर, कैसा इतिहास सुष्मित हर्षित, कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पास बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और अंतिम पंक्तियां कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। अभी वो वैलेंटाइन डे हुआ, मैंने देखा रोज है, रोज हमारे एक बच्चा है रोज लेकर, रोज और बड़ा उदास बैठ, ऐसा लग रहा था कि अभी वो टंकी के नीचे बैठे, तो ऊपर से उतना नीचे तो मैंने देखा उसको, मैंने पूछा भैया क्या हुआ, मैंने समझ लिया गड़बड़ तो ये मेरे से ही पता चल रहा है गड़बड़। तो मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैंने बोला चल मेरे साथ, उसको साथ लेकर गेमिंग तक चलता चलता गया। तो पूछा मैंने उसको कि बेटा क्या हुआ, तो बोलता है मेरा रोज एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने बोला रोज एक्सेप्ट नहीं हुआ, मैंने बोला जीवन का एक नियम है। नियम क्या है? एक दरवाजा बंद होता है तो 1000 दरवाजे खुलते हैं। दरवाजे खोले दिखेंगे, एक रोज एक्सेप्ट किया, ऊपर चढ़ के आत्महत्या की बात कर, उसके मन में ऐसी नेगेटिविटी आई, अंधकार आया मन के अंदर। सम्मुख फैला अमर कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन परहित अर्पित अपना धर्म। जीवन को शत शत अवधि में चलना होगा, करना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत सुंदर कविता, बड़ी प्रेरणा बनती है जीवन। और एक दरवाजा बंद हो जाए तो 1000 दरवाजे खुलते हैं, ये पता। तो इसलिए लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले सारे छात्र एक बात को ध्यान में रखें। आज तेजस्वी जी को यहाँ लाने का एकमात्र कारण, जीवन में कई ऊंचाइयां उन्होंने पाई, इतना सम्मान पाया, पूरा विश्व तारीफ करता है। ऐसा व्यक्ति हमारे सन्निधि में आता है, हमारे साथ जब बात करता है, तब एक नई प्रेरणा, नई चेतना जगती है मन के अंदर। ये नई चेतना जगे, ये तेजस्विता है, इसलिए इस तेजस्वी को यहाँ पे लाया है। और मुझे विश्वास है कि इन सब छात्रों में तेजस्विता जगेगी, नया कुछ करने की उम्मीद, ऊर्जा, जज्बा ऐसा बढ़ेगा। ये बच्चे जो यहाँ आए हैं, ये जीवन में कुछ ऊंचा कर दिखाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे, प्रतिज्ञाबद्ध होंगे, संकल्प होंगे, दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Dr. Sanjay Ji Marpan is also present. On behalf of our college, I express my gratitude to Tejasvi Kumar Sharma sir for enlightening our student through this scintillating lecture. I am also thankful to Dr. Marpani sir for sparing his valuable time for our students. Similarly, I am also thankful to in-charge Principal Deshmukh sir and coordinator of the lecture series, Professor Pathari sir, for arranging such a wonderful lecture. I am also thankful to all my colleagues for their support to organize this lecture. And last but not least, I am thankful to all students who remain present here. Thank you all.